बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, प्रोग्राम आप क्या कहते हैं के साथ आपका मेज़बान मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू, जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो इंतहाई अहम, वो मेरी ज़ात से रिलेटेड है, आपकी ज़ात से उसका ताल्लुक़ है। हम सब इस मौजू के साथ मुंसलिक हैं। जी हाँ, मौजू है कि हमारे मुआशरे को क्राइम से किस तरह पाक किया जा सकता है। ये इतना तवील मौजू, और इस पर मैं ये समझता हूँ गुफ्तगू जितनी की जाए उतनी कम है, और इस क्राइम को कम करने में मुआशरे का हर तबका अपना किरदार अदा कर सकता है। दो तबकात जो क्राइम के हवाले से बहुत अहम हैं, उनमें पुलिस और वकला, दोनों शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। DPO सियालकोट बिलाल सिद्दीक कमियाना हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, और साथ उनके शरीक गुफ्तगू हैं हमायूं मुजाहिद भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से, जराइम के कंट्रोल के हवाले से, कि पहले तो हम इन वजूहात को गौर करें कि आखिर क्राइम है क्यों और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। ये सब गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँगा। एक कसीर तादाद लोगों की ये समझती है कि पुलिस अगर क्राइम को कंट्रोल करना चाहे तो क्राइम कंट्रोल हो जाता है। उसकी मिसाल यूँ दी जाती है कि पहले तो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार हो जाएं तो तफ्तीश के दौरान तफ्तीश नामुकम्मल होती है, उसमें कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिनकी बुनियाद पे वो छूट जाते हैं मुल्ज़मान, और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो लोगों को होता है। इस पर थोड़ी सी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करता कि क्राइम कंट्रोल अगर पुलिस करना चाहे तो कर सकती है। सही, क्योंकि क्राइम के फैलने में और क्राइम होने में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सही, और वो फैक्टर्स का तदारक जब तक मैं समझता हूँ ना हो, पुलिस अकेली कोई रोल परफॉर्म नहीं कर सकती। सही, उसमें स्पेशली आप देखें कि जिस तरह के बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ओवर पॉपुलेशन है, ये सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्राइम को बढ़ाने में। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने किया कि पुलिस लाकूनस छोड़ देती है इन्वेस्टिगेशन में, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली नया जो पुलिस ऑर्डर आया उसमें ये स्पेशलाइजेशन अलहदा कर दी गई, इन्वेस्टिगेशन को अलहदा कर दिया गया, वॉच एंड वार्ड को अलहदा कर दिया गया। लेकिन प्रैक्टिकली वो हो ना सका कमी नफरी की वजह से। और अब ऐसे है कि दोनों इन पेपर्स तो इन्वेस्टिगेशन अलग है, लेकिन वो वॉच एंड वार्ड के काम भी साथ करती है। सही, उसका पर्पज़ ये था कि इस इन्वेस्टिगेशन को फोकस किया जाए, उसमें ट्रेंड ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाएं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो लाकूनास रह जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जिसका बेनिफिट उठा के मुल्ज़म जो है कोर्ट से बरी हो जाता है, उनको ओवरकम किया जाए। डेफिनेटली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लाकूनास होते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर देखने की में ये भी आई है, बात आई है, बल्कि अक्सर औक़ात देखने में ये आई है कि मुल्ज़मान को पुलिस पकड़ भी लेती है, तफ्तीश भी सही कर लेती है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो उसके साथ राजीनामा कर लेता है। मुद्दई पार्टी का वो या परस्यू नहीं करता केसेस को, या वो खौफज़दा हो जाता है, या बाज़ का लालच की वजह से कि इसका माल कवर हो चुका है, अभी इसको कोई पर्पज़ नहीं है, सोशल प्रेशर भी है, तो वो केस को परस्यू नहीं करता, जिसकी वजह से मुल्ज़म को रिलीफ मिलता है। सही, मुल्ज़म को रिलीफ मिल जाता है। मुजाहिद साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशरे में क्राइम है, इनके बढ़ने की वजूहात क्या हैं? जराइम, मेरा जो ख्याल है, जुर्म मिट नहीं सकता। ये जब से दुनिया बनी है, हज़रत आदम से लेकर उसके औलाद में भी जुर्म शुरू हो गया, लेकिन उसको कुछ कम तो किया जा सकता है। खूबसूरत और बेहतरीन माशरा हजूर का ज़माना है। सही, तब भी जराइम थे। यानी हुकूमत वक्त का सिर्फ इतना काम है कि जराइम की सतह जो है वो उसको कम से कम रखे, मिनिमाइज कर दे। सही, अगर ये कहा जाए कि जुर्म खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता।
मैं इसी सवाल को कुछ इस तरह से कर लूंगा कि इसको जो मिनिमाइज है वो किस तरह से किया जा सकता है। पहले कॉलर को शामिल कर लें, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? जी भाई फरमाइए। तीसरे महीने की 15-16 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਲਾਈ ਮੇਲਾ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। सही। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕੇਟੀ ਉਹ ਤਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ 40-45 ਪੇਟੀਆਂ ਘਿਓ ਲੈ ਗਏ। सही। ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। अच्छा ਜੀ जी जी ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। जी जी आप बात कंप्लीट करें, वो आपकी सारी बातों को लिख रहे हैं। रोटी कमाई है कि यहाँ इन्हों का सामना करिए, उनको लैब में की करिए। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। डीपी साहब ने आपकी कंप्लेन लिख ली है। काइंडली ने कहा कि अपना केस का नंबर और अगर आपने एफआईआर कटवाई है तो उसकी जरा काइंडली एफआईआर नंबर जरा दे दीजिए। और पुलिस स्टेशन में अभी जी कोशिश जारी है। कल की वो मतलब अभी तक एफआईआर नहीं हुई? कोई नहीं। कौन सा थाना कौन सा है? मुरादपुर। मुरादपुर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। सब कंप्लेंट्स की कॉलें डीपी सब ज़रूर आएंगी क्योंकि लोग बड़े मुंतज़िर होते हैं, ख़ास तौर पे जिस दिन आपने बैठना होता है फ़ोन रुकता नहीं है। अच्छा मुझे ऐसा, मैं इस बात को यूँ कहता हूँ कि चलें जी हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एक मैक्सिमम मतलब कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है मौजूदा सूरत हाल में? आप ये इस पर थोड़ी सी। मौजूदा सूरत हाल में असल में वो जुर्म शुरू होता है माँ की गोद से। सही। कि एक अच्छी माँ जो बच्ची की तरबियत ठीक करती है, वो पहली यूनिवर्सिटी उसकी गोद है। सही। वहीं से उसको अगर तवज्जो न दी जाए तो वो बच्चा फिर ज़ाहिर आस्ता 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 फिर उसके दोस्त, मुआशरा, उसके इर्द गिर्द का माहौल, और फिर अब इस ज़माने में आजकल जो बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत, और फिर हुकूमत के उसमें जो मामलात हैं, इनकी वजह से जो लोगों में इरिटेशन। इसमें अगर एक फिक्रा और मैं ऐड कर दूं कि बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत और लग्जरी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश, लोगों की वही वगैरह तो नाजायज ख्वाहिशात, बिल्कुल यानी कि अपने वो चादर से बढ़कर कदम उठाना, ये सारी चीजें इकट्ठी होकर लोगों को जराइम की तरफ उकसाती हैं। सही। कॉलर को शामिल करते हैं। और आजकल फिर वो भी है कि जेल में भी अगर लोग जाते हैं तो वहां से भी वो सही बड़े अच्छे बने छोटे छोटे जुर्मों में लोग जाते हैं और वहां से ऐसी ट्रेनिंग उनको मिलती है अंदर से, वो बाहर आकर गैंग बना लेते हैं और फिर जराइम। कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम।